हेलो डियर स्टूडेंट एवरीवन, वेलकम टू माय इंग्लिश चैनल। नए विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों में बाबू मेरे वीडियो को शेयर करें और पसंद पड़े बाबू तो मेरे वीडियो को लाइक करें। आज मैं आप लोगों को बड़ा ही सरल और साधारण ट्रिक के आधार पर पूर्ण एडवांस लेवल के तहत और सरल सेंस के तहत आपको हम फुल कंसेप्ट ऑफ वॉइस को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। वॉइस क्रिया का वह रूप है, वॉइस क्रिया का वह रूप है जो बतलाता है कि कर्ता कुछ करता है या कर्ता पर कुछ घटित होता है। इसे हम क्या कहते हैं? वॉइस। वॉइस दो प्रकार के होते हैं बाबू, एक एक्टिव वॉइस होता है, एक पैसिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस जो कर्ता किसी कार्य को, कर्ता के द्वारा कोई कार्य किए जाते हैं, उसी सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस के अंतर्गत रखते हैं। पैसिव वॉइस जो कर्ता पर स्वयं किसी कार्य का घटित होने का होता है, उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। ये साधारण लिहाजे के अंतर्गत आते हैं। अब आइए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम कैसे सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं, उसके रूल को बारे में जानें। बाबू, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का बनाने का पहला रूल है बाबू कि सब्जेक्ट चेंज टू ऑब्जेक्ट प्लेस, यानी कर्ता कर्म के स्थान पर और कर्म कर्ता के स्थान पर रख करके वो वाक्य बनाया जाता है किसी भी सेंटेंस के अंतर्गत। आसाती सेंटेंस के बाबू समझ गए। दूसरा है कि जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बने, यानी जो कर्ता का रूप धारण किए, उसके नंबर ऑफ पर्सन के अनुसार, समझे, उसी टेंस के अंतर्गत समझे ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब को वर्ब थ्री में परिवर्तन करके बाई एजेंट प्लस ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाते हैं तो ऑब्जेक्ट को रख करके वाक्य पूरा करते हैं। दूसरा है रूल इसी सेंस के तहत बाबू कि अगर सब्जेक्ट पूर्ण आशय, अगर जो सब्जेक्ट, इसे ध्यान दीजिएगा, जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बने हैं और उसके अनुसार वाक्य का पूर्ण आशय स्पष्ट होता है और ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, तो उस अवस्था में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है। तीसरा रूल है इसका बाबू कि अगर सब्जेक्ट anybody, somebody, no one, anyone, doctor, police, public, boy, girl, a man, इस ढंग के, समझे, इस ढंग के जो सब्जेक्ट रहेंगे, समझे, उनको ऑब्जेक्ट के स्थान पर नहीं रखा जाता, उसको ओमिट कर दिया जाता, उसको हटा दिया जाता। समझ गए? चौथा रूल है बाबू कि अगर जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के स्थान पर गए हैं
जैसे मतलब जो सब्जेक्ट हैं और ऑब्जेक्ट के स्थान पर जा रहे हैं, हमसे आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट यानी नॉमिनेटिव एस जो संज्ञा के बदले में खड़े होते हैं। वैसे वर्ड अगर सेंटेंस कंप्लीट फॉर्म के सेंटेंस को अगर उसमें उसकी आवश्यकता नहीं है, यानी जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बने हैं पूर्ण रूपेण अपने आशय को स्पष्ट कर देते हैं, उस अवस्था में जो मैंने नॉमिनेटिव का नाम बोला उसको प्रयोग नहीं किया जाता है सेंटेंस के अंतर्गत। समझ गए? अब आइए बोर्ड पर हम टेंस के आधार पर और फिर सेंटेंस के आधार पर और सम स्पेशल सेंटेंस के आधार पर और पोस्टिव वर्ब के सेंटेंस के आधार पर एक से ऐसी बनाने का स्ट्रक्चर बड़ा ही सरल और आसान ढंग से प्रस्तुत किया है। जो लड़का समझे इस स्ट्रक्चर को सिर्फ याद कर लेगा बाबू, यानी भाषा से संबंधित किसी भी प्रश्न को जवाब लिखकर दो, तो जवाब लिखकर एग्जाम जरूर आएगा, मेरा 100% का दावा। अब आइए देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है बाबू असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट, इसके आधार पर वाक्य बनते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और जो एक्टिव से कैसे इसको बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर होता है बाबू, देखिए उसमें बता देते सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट प्लस और ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट प्लस। अब जो ऑब्जेक्ट है हम देखिए तो इतना मार्किंग दे दिया है आपको समझाने के लिए, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। और जो सब्जेक्ट जो है इस सब्जेक्ट के अनुसार, यानी जो अगर सब्जेक्ट समझे सिंगल नंबर के अंतर्गत है तो सिंगल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, जरूरी वर्ब का, समझ गए। और पुनः है बाबू तो पुनः वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। कि अगर आई है बाबू तो एम का प्रयोग होगा, समझे। बी, यू, दे या पुनः नेम रहेगा तो आर का प्रयोग होगा। ही, सी, इट या सिंगल नेम रहेगा तो बाबू इसका प्रयोग होगा। प्लस क्या होगा, भी, थ्री का प्रयोग होगा, समझे। और उसके बाद बाई एजेंट का प्रयोग होगा। जो सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के रूप में आएंगे, जो सब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसलिए हम इसको अपना सिंबल बनाते हैं प्लस पर ऊपर मतलब रखेंगे, यानी सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। समझ गए? सेंटेंस के अंतर्गत समझ गए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर तो मैंने प्रस्तुत किया, समझ गए। दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से स्ट्रक्चर होता है बाबू असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत सब्जेक्ट प्लस नेम या इज या आर प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट होता है ना। जब हम इसको ऐसे फॉर्म में बनाते हैं तो सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट प्लस, और उसी के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार जरूरी वर्ब का प्रयोग होता है। अगर आई रहेगा भावी का यही का प्रयोग होगा। भी, सी, इट सिंगल नेम रहेंगे तो इसका प्रयोग होगा। अगर सब्जेक्ट मतलब कि पूर्ण नेम रहेंगे तो आर पूर्ण नेम या यू, बी, दे रहेंगे तो क्या होगा, आर का प्रयोग होगा। प्लस क्या होगा, ये रहा रही जो V4 है उसमें आईएनजी तो ऐसा रहा रही की जगह पर बी का प्रयोग होगा, समझ गए। और उसके बाद प्लस क्या होगा, V3 का प्रयोग होगा। प्लस क्या होंगे, बाई एजेंट का प्रयोग होगा, समझ गए। प्लस क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। इस तरह से वाक्य को हम बनाते हैं, समझ गए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर अब पास्ट परफेक्ट, अब प्रेजेंट परफेक्ट
प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है बाबू सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बी3 प्लस ऑब्जेक्ट। समझे, इस तरह से सेंटेंस बनते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझ गए। इसका जब हम पैसिव फॉर्म में बनाएंगे यानी पैसिव वॉइस के अंतर्गत बनाएंगे, इसका होगा ये ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। समझ गए। और सब्जेक्ट अगर समझे आई दे बी यू समझे या पूर्ण मिल रहेंगे तो सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी इट विथ नेम के साथ में है इसका प्रयोग होगा अगर सब्जेक्ट तो। और उसके बाद क्या करेंगे बाबू, बीन का देख रहे हैं, बीन का प्रयोग करेंगे। समझ गए, बीन का प्रयोग करेंगे है के साथ। इसका रूल है कि बीन का यानी होने का बोध करता है। समझे। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लगाएंगे और आवश्यकता अनुसार बाय एजेंट का प्रयोग करेंगे। और क्या करेंगे बाबू, जो सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, जो हम एक अपना सिंबल दे दिया सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। समझ गया ना। अब आइए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बनाने का स्ट्रक्चर होता है बाबू सब्जेक्ट प्लस बी2 प्लस ऑब्जेक्ट। समझे, इस आधार पर वाक्य बनते हैं। समझ गए। और इस ऐसे वाक्य को जब हम पैसिव फॉर्म में परिवर्तन करते हैं तो रूल को अपनाया जाता है ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट अगर सिंगल नंबर के अंतर्गत है, जैसे आई है या ही सी इट दे या सिंगल नेम रहेंगे तो बात का प्रयोग होगा। समझ गए। और पूर्ण नेम रहेंगे बाबू क्या होगा, बाय का प्रयोग होगा। समझे। और किसके साथ में यू बी दे तो क्या होगा, प्लस क्या हो जाएगा जी बी3 का सिर्फ बी3 का। अब देखिए यहाँ बी3 तो बी3 से पहले क्या करेंगे बाबू जानते चलिए, बी3 का प्रयोग होगा। समझे, बी3 का प्रयोग होगा प्लस बाय एजेंट का प्रयोग होगा प्लस सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट होगा। समझ गए, समझ रहे हैं ना। अब आइए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब या वर्ब प्लस भी4 प्लस ऑब्जेक्ट करके वाक्य बनाए जाते हैं। इसको हम एक्टिव से पैसिव में बनाएंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। इसके नंबर के अनुसार और पर्सन के अनुसार समझ क्या होगा, बाज और बर का प्रयोग होगा। और जो बी4 है समझ गए ना, उसके जगह पर क्या होगा जी बी का प्रयोग करेंगे। समझ। उसके बाद क्या करेंगे, बी3 का प्रयोग करेंगे प्लस क्या करेंगे आवश्यकता अनुसार बाय एजेंट का प्रयोग करेंगे प्लस सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट वाक्य को पूरा करेंगे। समझ गया ना। अब है पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बी3 प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे सेंटेंस को जो हम पैसिव फॉर्म में बनाते हैं तो क्या होता है, सब्जेक्ट का इसमें सबसे आसान है, इसमें आप मुझे सिर्फ बिन लगा देना है और बी3 को उसमें भी और सिर्फ देखना कि सेंटेंस जो है सब्जेक्ट के अनुसार पूरा से दे रहा है तो मतलब कि बाय एजेंट का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर पूर्ण से नहीं दे रहा है उसकी जरूरत है बाय एजेंट का तो बाय एजेंट को लगा करके हरास और सब्जेक्ट जो समझ गए ना। अब देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बी3 प्लस बाय एजेंट प्लस समझे, यानी ये देखना है प्लस एस लिखा हुआ है, मतलब होता है कि सब्जेक्ट जो
के वर्ड को पूरा करना है। समझ गए? अब आइए फ्यूचर इन डिफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इन डिफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है बाबू सब्जेक्ट प्लस फ्रेंड विल प्लस सब्जेक्ट सब्जेक्ट ध्यान दीजिएगा सब्जेक्ट प्लस फ्रेंड या विल प्लस गिवन प्लस सब्जेक्ट। समझ गए? ये जो है फ्यूचर डिफरेंट टेंस के स्ट्रक्चर होंगे। समझे? इसके आधार पर इसके अनुसार डेमोक्रेटिक फॉर्म में जब वर्ड को बनाते हैं तो क्या होता है सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार सेल का प्रयोग होगा पर्सन और नंबर के अनुसार क्या होगा जी सेल और बी का प्रयोग करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे बी का प्रयोग बी का प्रयोग करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे बी का प्रयोग करेंगे प्लस डायगन का प्रयोग करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट को पूरा करेंगे। फिर सब सुन लीजिए सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट सब्जेक्ट का निर्धारण करेगा इसके नंबर और पर्सन के अनुसार से क्या होगा बाबू सेल का प्रयोग होगा और इसके नंबर और पर्सन के अनुसार से क्या होगा बी का प्रयोग होगा और उसके बाद क्या करेंगे बाबू बी का प्रयोग करेंगे उसके बाद क्या करेंगे बी का प्रयोग करेंगे और उसके बाद बायोजन का प्रयोग करेंगे और जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बना करके आपको पूरा करेंगे। समझ गए? अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बनाने का स्ट्रक्चर होता है बाबू सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव प्लस विल प्लस सब्जेक्ट करके वाक्य बनाया जाता है। समझ गए? और ऐसे सेंटेंस को कैसे फॉर्म बनाने के लिए होता है बाबू ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट और सब्जेक्ट और के नंबर ऑफ पर्सन के अनुसार सेल या विल प्लस हैव प्लस विल प्लस बी3 प्लस बाय एजेंट प्लस सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट बना करके वाक्य पूरा करते हैं। समझे? अब आइए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आधुनिक सहायक क्रिया का स्ट्रक्चर होता है बाबू सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट करके वाक्य बुलाते हैं ना। और इसका जो कैसे फॉर्म बनाने का स्ट्रक्चर होता है कि ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय एजेंट प्लस सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट रखते हुए आपको पूरा करते हैं बनाते हैं। समझ गए? इसका स्ट्रक्चर है बाबू उस स्ट्रक्चर को सिर्फ ध्यान में रखिएगा तो नंबर को पॉकेट में रखता है। समझ गए ना? अब है इनफिनिट सेंटेंस के अंतर्गत जो वाक्य होते हैं उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। समझे? इसका भी बनाने का नियम है शायद सब्जेक्ट इसका भी कैसे फॉर्म बनाने का नियम है कि ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस टू प्लस बी प्लस V3 प्लस क्या होगा जी बाई एजेंट है ना बाई एजेंट प्लस सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। समझ गया ना? इस तरह से वाक्य बनते हैं। अब आइए सम स्पेशल रूल कुछ खास नियम समझ गए जो कि मल्टीप्लिकेटिव सेंटेंस के अंतर्गत होता है। अगर ऑर्डर होता है ना ऑर्डर वाला सेंटेंस है जो ऑर्डर वाले सेंटेंस का बनाने की ऑर्डर वाले सेंटेंस का वाक्य वर्ब के प्रारंभ से होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है
सेंटेंस के अंतर्गत V1 प्लस सब्जेक्ट, समझ गए। इसका कैसे फॉर्म बनता है, बनाने का होता है लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस करके हुआ तो समझ गए। और दूसरा नियम इसका है बहुत आसान, अगर ऑर्डर के अंतर्गत समझ सेंटेंस अगर ऑर्डर के अंतर्गत है समझे तो उसको इसे सेंटेंस को बनाने का बड़ा आसान है। इसमें सिर्फ क्या लिखना है, यू आर ऑर्डर्ड टू, समझ गए। और सेंटेंस को नो चीजें सेंटेंस में किसी तरह का परिवर्तन नहीं करेंगे, जो करते हैं उल्टा समझ गए। उसी तरह से एडवाइस के अंतर्गत भी सेंटेंस है, उसमें क्या करेंगे, यू आर एडवाइज टू प्लस के बाद नो चेंज सेंटेंस, और सेंटेंस को कोई चेंज नहीं करेंगे, जो करके उतार देंगे, समझ गए। रिक्वेस्ट के अंतर्गत में रहेगा, उसमें एक ध्यान देना पड़ेगा, उसमें काइंड या प्लीज लगाते हैं तो उसको हटा दिया जाता है, समझ गए। और जो सेंटेंस को उतार दिया जाता है, समझ गए। कैसे उतारा जाता है बाबू, तो पहले लिखा जाता है यू आर रिक्वेस्टेड टू, नो चेंज सेंटेंस परंतु प्लीज काइंड को हटा दिया जाता है, समझ गए। अब है प्रोहिबिशन यानी निषेध मनाही, और उसमें भी क्या होता है, उसको सेंटेंस को बनाने का क्या होता है, ऐसे सेंटेंस को सेंटेंस बनाते हैं तो यू आर प्रोहिबिटेड या और बिड, समझे, प्लस टू प्लस और सेंटेंस विदाउट डोंट या नेवर, यानी डोंट और नेवर को हटा करके आपको जो रख दिया जाता है, सिर्फ यूज करता है, समझे, समझ गए बाबू। और है कॉस्टिव सेंटेंस, कॉस्टिव सेंटेंस का जो है इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस नेक्स्ट, यानी सब्जेक्ट प्लस नेक्स्ट या नेक्स्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑर्डर रहते हैं ना, बनाए जाते हैं ना, इसका कैसे फॉर्म में बनाने का होता है, सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, समझिए। उसके बाद क्या करना पड़ता है जी, भी एक जरूरी भाग, तो एक भी जो है जरूरी भाग जो है उसका समझा, उसको रखना है। और उसके बाद क्या होता है मेड, है ना, उसके बाद भी का प्रयोग करना पड़ता है, समझ गए, भी का प्रयोग करना पड़ता है, प्लस टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट का आते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट आपको किया जाता है, समझ गए। इस तरह से शेटी से कैसे वॉइस बना के स्ट्रक्चर है। अब एक रह गया है बाबू, एक रह गया है आपको प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन से एड इनटू, समझे, एड इनटू, समझे, विथ, ये जो होता है टू, समझे, ऐसे वर्ड जो होता है जो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट जो है ना, उसके बाद अगले भाग, उसके बाद क्या होता है V3 से पहले इसका क्या होता है प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, जय